मॉर्निंग बच्चों, केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण, सामान्य नामकरण, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय आई मीन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने पिछले वाले लेक्चर पढ़ लिया था। और आज अपन एक पढ़ेंगे, बहुत ही बेहद टॉपिक हमारा है, वो है नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही आई मीन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। तो देखिए बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये कहाँ पे काम में आएंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिकों को समझना होता है। तो देखिए अपन अभिक्रिया को पहचानेंगे कि वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है या नाभिक स्नेही योगात्मक या प्रतिस्थापन है। तो वो वहां पे अभिक्रिया को पहचानने के लिए हमें नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही का अध्ययन करना होता है, और उसके बिना अपन अभिक्रिया को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। और मैं आपको बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही हर एग्जाम्स में डायरेक्ट इसका अभिक्रिया को पहचानने का सीधा क्वेश्चन आता है। तो चलिए अपन बात करेंगे ये कि हमारा जो नाभिक स्नेही है और इलेक्ट्रॉन स्नेही वो क्या होते हैं। तो अपन इजी वे में आज इनको जानते हैं, बिना रटे हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले मैं एक अभिक्रिया के माध्यम से आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे ये दोनों मिलके हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये अपन जानते हैं सिंपल सामान्य अभिक्रिया जो अपन जानते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, सबस्ट्रेट है, इसको अपन रिएजेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो आर है ये रिएक्टेंट है। ये जितने भी रासायनिक केमिकल चेंजेस अपन बोले कि सबस्ट्रेट में होंगे, सबस्ट्रेट में जितने भी रासायनिक परिवर्तन जैसे बंध का बढ़ना, बंध का टूटना, ऊर्जा का निकलना या ऊर्जा का अंदर प्रवेश करना, जितने भी प्रक्रम शामिल होंगे वो हमारे सबस्ट्रेट के अंतर्गत होंगे। और सबस्ट्रेट में जो चेंजमेंट करेगा, जो परिवर्तन करेगा, वो क्या है, इसको अपन बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट यानी कि आक्रमणकारी, अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्म के नाम से इसको अपन जानते हैं कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो इसमें परिवर्तन होगा, और अपन जानते हैं उसके बाद में प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो इस अटैकिंग रिएजेंट को हमें समझना है कि वास्तव में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो बेटा जी अपन बात करें मुख्यतः दो प्रकार का होता है, और वो ही अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इन दो प्रकारों को अपन डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखने वाला हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको देखिए, इसको यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जाना जाता है। अब आप समझिए कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, और फिलिक का मतलब होता है स्नेह करने वाला, यानी कि ऐसी संरचना जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं इसका ओवरऑल जो मतलब निकलता है वो इलेक्ट्रो का मतलब होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन से है। और यहाँ पे देखिए जो फिलिक, फिलिक अपन जानते हैं, फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी कि जो स्नेह करता है, लवर। यानी कि कुल मिला के इसका जो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है वो बेटा जी क्या आता है कि ऐसी संरचना जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करे, जो इलेक्ट्रॉन से लविंग करे। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, स्नेह करने वाला। अब देखिए हमारा ये डाउट होता है कि सर इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा। तो अपन बेसिकली जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज से जो स्नेह कर रहा है मतलब कौन करेगा, पॉजिटिव वाला, मतलब पॉजिटिव वाला उससे स्नेह करेगा। मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे एक तो कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला,
इलेक्ट्रॉन की कमी वाली जो संरचना आपके पास है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो समझिएगा कि आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, तो आप बता दीजिए कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बेटा जी मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास जो चीज नहीं होती है उससे अपन स्नेह करते हैं, हमारे पास जो चीज होती है उसके अपन डिमांड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसका या तो अपन मान ली जिसके ऊपर धनावेश हो, या अपन मान ली जिसका अष्टक पूरा नहीं हो, अपूर्ण अष्टक वाला हो, या अपन बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट अष्टक हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, स्नेह करता है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी संरचना है जो वास्तव में इलेक्ट्रॉन से स्नेह करती हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं कि जो धनावेशित संरचना, यानी कि जिसके ऊपर क्या है, धनावेश है, धनावेशित संरचना, धनावेशित संरचना यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और देखिए धनावेशित संरचना में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान समझेंगे। H प्लस है, यहाँ पे Cl प्लस है, मैं लिख देता हूं कि Br प्लस है, और आगे आप समझेंगे यहाँ पे NO2 प्लस। तो ये जो मेरे पास संरचना है ये क्या है, ये धनावेशित संरचना है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करती है। ध्यान समझिए कि यहाँ पे जो H प्लस है, H प्लस है, इसके पास देखिए पहले ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बेटा जी 1 होता है, मतलब उसका उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो देखिए इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसके ऊपर क्या आ गया, H प्लस आ गया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, तो इसके पास क्या हो गया, खाली कक्षा हो गया, यहाँ पे कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह ही आप इसमें देख सकते हैं कि CH3 प्लस में यहाँ पे भी आप देखिए इसके बाह्यतम कोश में वैसे इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन जानते हैं हैलोजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच चुके हैं। तो आप देखिए इसका अष्टक पूरा नहीं है। धनावेशी संरचना मैंने बोला भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Br में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा CH3 प्लस, ये आपने ये आपने जो बंध का अपन विखंडन पढ़ रहे थे, बंध को तोड़ रहे थे, दो प्रकार से अपने बंध को तोड़ा था। समांश विखंडन, समांश विखंडन के दौरान हमारे जो फ्री रेडिकल है मुक्त मूलकों का निर्माण हुआ था बेटा जी। और यहाँ पे देखिए जो विषमांश विखंडन के दौरान कार्बोकेटाइन यानी कि यहाँ पे मेथिल्डेनाइन और कार्ब एनाइन का निर्माण होता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसकी संरचना डायग्राम अपन बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इसके देखिए इसके कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 2 4 और 6 और इसके ऊपर क्या है, प्लस है। तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, क्या सभी यहाँ पे धनावेशित संरचना, क्या सभी धनावेशित संरचना क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, क्या नहीं होती। सभी धनावेशित संरचना इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होती। मैं लिख देता हूं नोट में बेटा जी, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए सभी धनावेशित संरचना इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होती। वो देखिए कैसे, मेरे पास मान लीजिए ये सोडियम है, यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में इसका जो एटॉमिक नंबर अपन बात करिए 11 है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं 2 8 और 1, यानी कि 2 8 और 10 हो गए 1 11।
इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आया है तो यहाँ पे देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, ये हमारे पास अष्टक विन्यास यानी कि अक्रिय गेतु जैसा विन्यास प्राप्त हो जाता है। मतलब ये तो स्थायी है, ये तो स्थायी हो चुका है। ये देखिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, इसको कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 8 हो गए, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य नहीं कर सकता। सभी धनावेशित संरचना इलेक्ट्रॉन से नहीं होती। और आप एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर अपन बात करिए 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा जी लिखता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, यानी कि 2 8 2। आगे देखेंगे ये सारी मर्द धातु है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो इसके ऊपर प्लस के क्या आते हैं, 2 आते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 और यहाँ पे 0। मतलब ये भी यहाँ पे अक्रिय गेतु जैसा विन्यास यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो चुके। तो समझिए कि यहाँ पे सभी धनावेशित संरचना, ये देखिए धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, लेकिन इसका भी अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक पूरा है। अष्टक अपन जानते हैं कि बाह्यतम कोश के जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्टेबल हो गया, वो तो स्थायित्व को प्राप्त हो गया। तो आप बोल दीजिए सभी धनावेशित संरचना इलेक्ट्रॉन से नहीं होती। अब देखिए कई बार ये भी आ जाता है कि आप बताइए यहाँ पे NH4 प्लस है और यहाँ पे H3O प्लस, क्या ये इलेक्ट्रॉन शनि है क्या? ये इलेक्ट्रॉन शनि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पास न तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नाइट्रोजन के पास कोई खाली कक्षक है, न ही ऑक्सीजन के पास कोई खाली कक्षक है, और न इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। देखिए इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपन देखेंगे यहाँ पे देखिए इसके बाह्यतम कोश में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके भी नाइट्रोजन के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसको भी जरूरत नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन शनि नहीं होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ये दे देता है NH4 प्लस और यहाँ पे एक्वस दे देता है, एक्वस का मतलब जलीय है, एक्वस का मतलब बेटा जी यहाँ पे क्या है, जलीय है, तो ये इलेक्ट्रॉन शनि की भांति कार्य कर सकता है, क्योंकि ये जल में किस में टूटेगा, AQ का मतलब समझिए जलीय है, ये टूटता है NH3 प्लस से, सॉरी NH3 और यहाँ पे H प्लस, और देखिए ये H प्लस, अब ये इलेक्ट्रॉन शनि की भांति कार्य कर सकता है, क्योंकि इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और इसका जो कक्षक है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो भी इसके पास अवेलेबल हो गया। इसी तरह अपन इसका भी देख सकते हैं H3O एक्वस का, यहाँ पे देखिए ये वाली संरचना वापस हमारे पास आ गई है, तो NH4 प्लस एक्वस, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह आप इसका देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए H3O प्लस, और यहाँ पे यदि एक्वस आ जाए तो आप समझ जाइए कि इसका क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है। वियोजन का मतलब बेटा जी क्या है, टूटना। तो ये देखिए ये टूट जाता है जल में, और साथ में किस में टूट जाएगा, H प्लस में। तो ये हमारा ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन शनि की भांति कार्य करता है। अब हमारा आगे वाला क्वेश्चन यह है कि क्या सरल धनावेशित संरचना वाले इलेक्ट्रॉन शनि होते हैं क्या, धनावेशित संरचना वाले इलेक्ट्रॉन शनि होते हैं क्या? और भी बताइए, नहीं, धनावेशित संरचना के अलावा और भी इलेक्ट्रॉन शनि होते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो समझिए दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जिसका क्या हो, जिसका अष्टक पूरा नहीं हो, जिसका अष्टक पूरा नहीं हो, तो हमारा दूसरा एग्जांपल की दृष्टि से हो जाएगा कि अपूर्ण इनकम्प्लीट जिसका अष्टक है, बेटा जी क्या है, इनकम्प्लीट अष्टक है, वो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर सकता है। तो समझिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं BCl3 BBr3, यहाँ पे BF3 या BeH2। तो ये जितनी भी मैंने संरचना लिखी है आप देखिए
इन सभी का क्या है, अष्टक अपूर्ण है। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी अपन इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मैं और भी लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए BeCl, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। वो आप देख सकते हैं कि देखिए बेरिलियम है, यहाँ पे 2 क्लोरीन बेटा जी जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए अपन जानते हैं सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपूर्ण अष्टक वाले भी क्या करते हैं, अपूर्ण अष्टक वाले भी हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, ध्यान से बात ये सुनिए कि सर जो अपूर्ण अष्टक है, तो देखिए ये हमारे ये अम्ल की भांति भी, यानी कि जो लुईस अम्ल की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये लुईस एसिड भी हो सकते हैं। लुईस एसिड बोले तो देखिए अम्ल और क्षार की परिभाषा अपन 3 प्रकार से देते हैं, ओरेनियस के अनुसार, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार और लुईस के अनुसार। तो समझिए, क्योंकि लुईस क्या बोलता है, लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर यानी कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अपन जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपन लोन पेयर बोलते हैं, कि लोन पेयर जो ग्रहण करता है, लोन पेयर ग्रहण करता है, वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे अपूर्ण अष्टक है, वो क्या है, लुईस एसिड की भांति भी व्यवहार कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल की बात देखिए, मैं समझाना चाहूंगा आपको। नोट में आप लिखेंगे, नोट में देखिए इसका में आप इसको समझिए कि मेरे पास ये CH3 मुक्त मूलक है। CH3 मुक्त मूलक आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, मेथिल मुक्त मूलक अपन इसको बोलते हैं। इसके बाह्यतम कोश में अपन बोले इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने, 7 हैं। इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, इलेक्ट्रॉन तो ये लेना चाहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मतलब ये किसकी भांति व्यवहार कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति तो व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति तो व्यवहार करता है। लेकिन समझिए ये लुईस एसिड की भांति व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका जो डायग्राम शो करता हूं, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है, तो आप देखिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति तो व्यवहार कर सकता है, लेकिन यह लुईस एसिड की भांति व्यवहार नहीं करता। क्योंकि लुईस एसिड किसको बोलते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके बाह्यतम कोश में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 9 इलेक्ट्रॉन वाला स्थायी नहीं होता है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करेगा। क्योंकि अपन जानते हैं अष्टक पूरा करने के लिए न्यूनतम हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप बता दीजिए, आप क्या बताएंगे कि सभी यहाँ पे देखिए सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, जबकि सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस एसिड नहीं होते। तो ये आपको बताएं। अब देखिएगा आगे मैं और भी बात कर लेता हूं कि हमारे पास आगे अपन पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह अपन जानते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कीटोन, ये अपन क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं। तो वो भी देखिए, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति कार्य करते हैं। समझिए कैसे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, तीसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, पोलर क्रियात्मक समूह, ध्रुवीय है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो देखिए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मान लीजिए कोई मेरे पास कार्बोनिल समूह है,
कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह अपन जानते हैं एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये बाद की बातें अपन जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, या तो अपन उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका बेसिक अपन सीख रहे हैं, इसके बिना पॉसिबल नहीं है हम अपन ऑर्गेनिक को सीखना। तो देखिए जितना बेसिक को अच्छी तरह तैयार करेंगे ऑर्गेनिक, उतनी आसानी से आप सीखेंगे। आपको अभिक्रिया रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैं कहता हूँ इस बेसिक को आप पहले सीखिएगा, लेकिन बाद में हमें समझ आ जाती है कि वो वहां पे क्या था, ये क्या है, ये अपन इसको क्या नाम दिया है। तो देखिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। और जिसकी विद्युत ऋणता का मतलब है कि बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। बंध के इलेक्ट्रॉन्स को यह ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर क्या आता है, माइनस, यानी कि आंशिक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंशिक माइनस आ जाता है, और यहाँ पे क्या आता है, आंशिक प्लस आ जाता है। तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये जो प्लस वाली संरचना है, मैंने बोला था पीछे, ये किसकी भांति कार्य करता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की, इलेक्ट्रोफिलिक की भांति व्यवहार करता है। और ये किसकी भांति कार्य करेगा, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल, ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। तो ये हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट था, हमेशा बता दीजिए यहाँ पे। इसमें अपने पहला अपने पढ़ा धनावेशित संरचना वाला, धनावेशित वाले सभी हमारे इलेक्ट्रॉन शनि नहीं होते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ा है अपूर्ण जिसका अष्टक है, जिसका अष्टक पूरा नहीं है वो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, और जिसका अष्टक है पूर्ण है वो लुईस एसिड भी हो सकते हैं। लुईस एसिड बोले तो परिभाषा क्या है लुईस एसिड की, जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं और लोन पेयर देने वाले होते हैं लुईस क्षार। लोन पेयर को लेने वाले बेटा जी लुईस अम्ल, लुईस एसिड होते हैं। अब देखिए इसमें अपन आगे बात करते हैं, वो हमारा अगला दूसरा जो अटैकिंग एजेंट है। पहला तो अपन इलेक्ट्रॉन शनि देख लिया, अब अपन देखेंगे नाभिक शनि। तो मैं लिखता हूं न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नाभिक शनि, जो नाभिक से स्नेह करता है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक। ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला मैं लिखता हूं न्यूक्लियो, और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, ये नाभिक के बारे में बता रहा है, न्यूक्लियस होता है। और दूसरा इसका जो फिलिक है उसका मतलब होता है स्नेह, लवर, यानी कि जो लवर अपन बोलते हैं ना, स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला। तो इसका ओवरऑल हमारे पास अर्थ जो निकल के आता है उसको रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इसका जो ओवरऑल, जो इसका संक्षिप्त में हमारे पास अर्थ निकल के आता है, वो आता है कि जो नाभिक से स्नेह करे, यानी कि लविंग टू न्यूक्लियस, नाभिक से स्नेह करे, नाभिक से स्नेह करे। अब आप मेरे को भी बताइए कि नाभिक के ऊपर प्लस होता है, तो प्लस से स्नेह कौन करेगा, प्लस को अपनी ओर आकर्षित कौन करेगा, जिसके पास माइनस होगा। प्लस को अपनी ओर आकर्षित कौन करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं नाभिक पे क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस को अपनी ओर आकर्षित कौन करेगा, जिसके पास माइनस होगा। और अपन जानते हैं माइनस कहां पे होगा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। तो हमें क्या होना चाहिए कि नाभिक से स्नेह कौन करेगा, तो मैं लिख देता हूं जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन धनी संरचना हो, वो नाभिक से स्नेह करता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला समूह क्या करता है, यहाँ पे नाभिक स्नेही आपको बोला जाता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे कैसे हो सकती है। मान लीजिए कोई संरचना के ऊपर अपन ने बोल देते हैं कि यहाँ पे या तो माइनस आ जाए, या जिसके पास लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा हो, तो वो भी क्या है, वो भी अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार कर सकता है। तो देखिए इसके अपन एग्जांपल देख लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि ऋणावेशित संरचना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
वो संरचना। तो देखिए ऋणावेशित में बोलता हूँ कि यहाँ पे H माइनस OH माइनस Cl माइनस, यहाँ पे Br माइनस। तो ये, या मैं और लिखता हूँ कि ये देखो परोक्साइड है O2 माइनस, ऑटो जो परोक्साइड बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये जो संरचना मैंने लिखी है ये क्या है, ये ऋणावेशी संरचना है। इनके ऊपर देखिए माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, इन सभी के ऊपर आप देख सकते हैं कि इन सभी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये क्या है, ऋणावेशी संरचना नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तो माइनस है, तो माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास, तो नाभिक स्नेह करेगा। अब देखिएगा आगे और भी अपन इसकी क्या करें, माइनस के अलावा और भी उदासीन संरचना भी हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। वो क्या हो जाएगी, वो लोन पेयर वाली संरचना, यानी कि मैं लिख देता हूं दूसरा हमारा रहेगा कि उदासीन बोल दीजिए, या आप क्या बोलेंगे कि लोन पेयर वाली एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली संरचना, लोन पेयर वाली संरचना, लोन पेयर वाली संरचना। देखिए क्या होगा, मैं लिखता हूं कि NH3, ये देखो इसके ऊपर लोन पेयर दो मैंने रखी है, दो बिंदु सी लोन पेयर है। यहाँ पे NCl3, ये देखो यहाँ पे दो लोन पेयर है। इसी तरह आप देख सकते हैं PCl3, ये देखो यहाँ पे लोन पेयर है। या आप देख सकते हैं कि जल में H2O, ये देखो यहाँ पे दो लोन पेयर है। तो इस प्रकार वाली संरचना है, ये क्या करेगी, ये नाभिक से स्नेह करेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने बिंदु लगाई है, जो डॉट लगाए हैं, ये बेटा जी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर अपन इसको बोलते हैं। तो इनको भी आप याद रखेंगे कि सर ये भी हमारे जो नाभिक स्नेह की भांति कार्य करती है। और अपन देखते हैं, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां से हमें नई नई बातें सीखने को मिल रही है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आएगी आगे, जैसे अपन पढ़ेंगे वहां पे हमें काम में आएगी। अब देखिए जो ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी अपन यानी कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। और कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं, जिसमें धातु कार्बन से, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है उनसे डायरेक्ट अटैच हो। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कि RMgX, इसको अपन बोलते हैं ग्रीनियार्ड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे, इसको अपन ग्रीनियार्ड अभिकर्मक के नाम से, ग्रीनियार्ड रिएजेंट के नाम से बेटा जी जाना जाता है। जो अपन यहाँ पे बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड का अपन इससे निर्माण करते हैं, एल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन का अपन इससे निर्माण करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कार्बन है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3Mg, यहाँ पे हेलोजन है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, MgCl। तो आप देखिए कि कार्बन, या जो अपन बोले कि धातु डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो, तो यहाँ पे देखिए ये जो धातु है मैग्नीशियम, ये कार्बन से अटैच है। और ये जो हमेशा अभिक्रिया होगी, तो आप याद रखेंगे कि कई बार बच्चे इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, अभिक्रिया के दौरान। ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटता है, बॉन्ड टूटता है यहां से, तो इसके ऊपर धातु के ऊपर क्या आता है, प्लस, इसके ऊपर है माइनस। तो यहाँ पे जो माइनस वाली संरचना है, ये नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करती है। हमेशा याद रखिए बच्चे इसको डायरेक्ट यहाँ से तोड़ देते हैं, यहाँ से धातु जो हेलोजन का बॉन्ड है यहाँ से ये नहीं टूटता है। आप और भी देखते हैं, मैं लिखता हूं R2ZN, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो देखिए ये जो यहाँ पे R2ZN है या CH3, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को बता रहे हैं।
तो देखिए जो जिंक है वो डायरेक्ट कार्बन से टच है, या इसको अपन में खोल के ओपनली करके ऐसे लिख देता हूं कि ये क्या है CH3 है, ये क्या है जिंक है, ये क्या है CH3 है। तो यहाँ पे जो धातु है डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो ये बंद टूटते हैं, यहां से टूटता है। और भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए ये भी होता है RCuLi। तो यहाँ पे देखिए जो लिथियम है, जो कॉपर है, वो डायरेक्ट कॉपर धातु है, जो डायरेक्ट कार्बन के अटैच है। तो ये हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने पढ़ी है कि नाभिक शनि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शनि क्या होता है। इनका मैंने बहुत ही बारीकी से इनका अर्थ बताया है, और साथ इसके बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल बताए। देखिए ये जो उदासीन या लोन पेयर वाली संरचना है, ये क्या है, ये लोन पेयर इसके पास है, इनके पास लोन पेयर है, तो ये किसी को देंगे, लोन पेयर लेने वाले नहीं है। अब इनके पास लोन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लुईस बेस, यानी कि लुईस सार के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये हमने आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि इनके माध्यम से अपन रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, कौन सा नाभिक शनि वाली अभिक्रिया, कौन सी इलेक्ट्रॉन शनि वाली अभिक्रिया है। और इनको आप, मैं आशा करता हूं कि आप इनको अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो मिलेंगे अगली कक्षा में नई जुनून तथा जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।